मेंटोर सुनील। टेंट्रम्स की समस्या, टेंट्रम्स का मसला एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से आप लोगों की पूरी मोटिवेशन टूट जाती है और आप सब लोगों को आपके बच्चों ने टफ टाइम ज़रूर दिया होगा टेम्पर टेंट्रम्स को लेकर के। सो आज का जो वीडियो है इसमें टेम्पर टेंट्रम्स को कैसे हैंडल करें, किस तरीके से मैनेज करें, इसी के ऊपर बात होगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज़, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे अपने डिमांड्स को लेकर के, स्पेशली ऑटिस्टिक और ADHD बच्चे लेट जाते हैं, छीनने लगते हैं, झपटने लगते हैं, नोचने लगते हैं, काटने लगते हैं, आपको मारने पीटने लगते हैं। ये जब इस तरह की समस्याएं आपके सामने आती है तो आपकी पूरी मोटिवेशन टूट जाती है। आप पूरी तरह परेशान हो जाते हो और डिप्रेशन में चले जाते हो और आपको समझ में नहीं आता कि कैसे इन चीज़ों को हैंडल किया जाए। क्योंकि ये कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी डिमांड, कोई भी नीड सामने रखना चाहते हैं तो ये इसी तरीके से रखते हैं। अगर आप पूरी नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स आते हैं। तो ये जो टेंट्रम होता है, जब आप एक एक्सप्लोसिव बिहेवियर अपने बच्चे की साइड से देखते हैं जो टोटली अनकंट्रोलेबल होता है, वो बिहेवियर टेंट्रम कहलाता है। जिसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा फिजिकल हो जाते हैं या लाउड हो जाते हैं, जैसे चीखने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, शोर मचाने लगेंगे, रोने लगेंगे, अपने आप को हर्ट करने लगेंगे। तो ये सारी की सारी समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाती हैं और अल्टीमेटली आप लोग मजबूर हो जाते हो उनकी कोई भी नीड है, वांट है, उसको पूरा करने के लिए कि चलो घर में शांति हो जाएगी। लेकिन ये आती कहाँ से है प्रॉब्लम्स? ये प्रॉब्लम जब स्टार्ट होती हैं, ये ऐसे ही स्टार्ट होते हैं जब आपको पेरेंटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता होता, अपने बच्चे की पेरेंटिंग कैसे की जाए। आप क्या करते हो, उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट्स होगी, स्टार्टिंग से आप सब कुछ पूरा करते आएंगे। उनको कभी भी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होने देंगे, कभी भी किसी चीज़ के लिए रोने नहीं देंगे। इमीडिएटली उन्होंने कुछ बोला, आपने पूरा कर दिया, तो ग्रेजुअली उनको ये हैबिट बन जाती है, क्योंकि पैम्परिंग हो जाती है उनके बिहेवियर में कि आप लोगों ने कुछ भी उनकी किसी भी इच्छा को दबाना नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करना है। जब उनको शुरू से लाड प्यार मोहब्बत इतना ज़्यादा मिल जाता है कि जिसमें उनकी सारी इच्छाएं आप पूरी करते चले जाते हो, तो जब आप उनको नो कहते हो किसी चीज़ के लिए, वो नहीं सुन सकते। मैंने ये कहीं पढ़ा भी है, सुना भी है और प्रैक्टिकली देखा भी है कि जिन लोगों के बच्चे बचपन में रोते हैं उनके बच्चे सारी उम्र हंसते हैं, और जिनके बच्चे बचपन में हंसते हैं उनके बच्चे सारी उम्र रोते हैं। रीज़न क्या होता है कि बचपन में आपने अपने बच्चे को रोने नहीं दिया किसी भी चीज़ के लिए, यानी उन्होंने कोई रिक्वायरमेंट के लिए बोला, आपने 1 सेकंड से पहले पूरा कर दिया। ये खाली ऑटिस्टिक और ADHD बच्चों के केस में नहीं है, नॉर्मल बच्चों के केस में भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आप उनको टाइमली हैंडल ना करें। वो रोते हैं, ज़रा सा कुछ उनको रोएंगे तो घर में कोई ना कोई बोले चलो चलो बच्चे को दे दो यार, क्यों रुला रहे। तो जब ये सब सपोर्ट सिस्टम एक घर में इस्टेब्लिश हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चे के बिहेवियर को मैनेज करना। स्पेशली इस तरह के बच्चे जो है वो जॉइंट फैमिलीज में पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ पर हैंडल करने के लिए सिर्फ हस्बैंड वाइफ होते हैं और हस्बैंड अपने काम पे चले जाते हैं, वाइफ हैंडल करती हैं। वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम होती है कंपेरेटिवली। लेकिन जिन बच्चों में क्या होता है, उनको जॉइंट फैमिली का ग्रूमिंग मिलता है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है कि घर के जो बड़े होते हैं वो बच्चों को रोने नहीं देते कि क्यों रुला रहे हो जी बच्चों को, ये दे दो वो दे दो। तो जब ये सब चीज़ें चलती जाती हैं तो बच्चे कई ऐसी अनड्यू डिमांड्स करते हैं जो आप नहीं चाहते कि वो पूरी की जाए। लेकिन जब आप पूरी नहीं करते, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है ना कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है कि एक बच्चा जब कहीं घूमने के लिए जाता है और फादर को बोलता है कि मुझे ये चीज़ दिला दो, उसने दिला दी, 5 रुपीज़ की है। उसके बाद उसने थोड़ा सा आगे गया, ये चीज़ दिला दो, उसने दिला दी, 50 रुपीज़ की है। उसके बाद उसने बोला ये चीज़ दिला दो, दिला दी, 500 रुपीज़ की है। उसके बाद ये चीज़ दिला दो, बोला दिला दी, वो 5000 रुपीज़ की है। तो जब ऐसे डिमांड्स बढ़ती चली जाती है एक्सपोनेंशियली, तो फिर आपको वो 50,000 की चीज़ भी मांगेगा, 5 लाख की भी मांगेगा और 5 करोड़ की भी मांगेगा। तो आप कैसे पूरी करेंगे? जब आप पूरी नहीं करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो टेम्पर टेंट्रम को हैंडल करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? शुरुआत में आपको ये ठानना पड़ेगा कि आपको इसको हैंडल करना है। अगर बच्चा लेट रहा है,
चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आप उसे इग्नोर करके रूम से निकल जाइए। घर में सारे लोग ये एक बिल्कुल ऑपोजिशन तैयार कर लें कि भैया तुम्हारी इच्छा किसी भी हालत में पूरी नहीं होने वाली है। जो चीज़ यस वो मतलब यस, यानी जो चीज़ें हो सकती हैं पूरी वो 1 सेकंड से पहले यस कीजिए, दीजिए, थैंक यू बुलवाइए, बात खत्म कीजिए। जो चीज़ें पूरी नहीं हो सकती हैं अटक जाइए, उसके लिए बिल्कुल मत मानिए। क्योंकि याद रखो, अगर आज उसने 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रोने के बाद उसकी आपने इच्छा पूरी कर दी है, तो याद रखिए उसको एक सिस्टम जो सेट होगा, उसकी जो कंडीशनिंग होगी वो ये कंडीशनिंग होगी कि मैं ऐसे हंगामा करूंगा और आधे घंटे में मेरी ज़रूरत पूरी होने वाली है। नेक्स्ट टाइम वो आधे से पौने घंटे के लिए ट्राई करेगा, उसके बाद 1 घंटे के लिए ट्राई करेगा, फिर 2 घंटे के लिए ट्राई करेगा। अगर उसके ब्रेन में ये फीडबैक जाएगा कि चाहे मैं चीखूं, चिल्लाऊं, रोऊं, शोर मचाऊं, वो पूरा नहीं होगा, तो वो कभी पूरा नहीं होगा। उसको समझ में आ जाएगा कि इसके लिए इन्होंने नो बोल दिया है तो ये नहीं होने वाला। और ग्रेजुअली टेंट्रम्स को जब आप इग्नोर करके कमरे से निकल जाओगे, याद रखें टेंट्रम आपके सामने ही बच्चा थ्रो करता है। जब टेंट्रम वो थ्रो करता है, आप उसको इग्नोर करके दूसरे कमरे में चले जाइए। वो उधर आते तो किसी और जगह चले जाइए, वो उधर आते तो किसी और जगह चले जाइए। उसको इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। वो कपड़े खींचे, कपड़े फाड़े, आपको खींचे, कुछ भी करे, आप ये डिसाइड कर लीजिए सारे लोग मिलकर के ये ज़रूरत पूरी नहीं करेंगे तो ये तमाशा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन होगा और ग्रेजुअली ये बंद हो जाएगा। लेकिन शुरू में आपको दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। तो ऐसे आप टेंट्रम्स को हैंडल कर सकते हैं। ज़रूरत की चीज़ों पे येस मीन्स येस, नो मीन्स नो, ये याद रखेंगे। जब आप ये सिस्टम सेट करेंगे तब जाकर भी आप इसको जीत सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप कमेंटिंग, बाय।